हेलो गाइस, वेलकम टू कदम मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम एमसीसी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे कि एमसीसी काउंसलिंग की अपडेट्स क्या है, राउंड 3 की रूल्स क्या है, एमसीसी काउंसलिंग में राउंड 3 में क्या ट्रेंड रह सकती है, स्टेट्स की जो काउंसलिंग है उसे लेकर के क्या इम्पैक्ट राउंड 3 काउंसलिंग में पड़ सकती है, रिवाइज कट ऑफ का इंतजार जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो अभी तक नहीं आई है तो वो कब तक आ सकती है। एट द सेम टाइम एनआरआई अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल आज 26 ऑफ दिसंबर से ही ऑल इंडिया राउंड 3 एमसीसी राउंड 3 की रजिस्ट्रेशन पार्ट स्टार्ट है, तो उसे लेकर के बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन जब आज स्टार्ट हो रही है तो अब जो है वो रिवाइज कट ऑफ कब तक आने के चांसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में या एमसीसी की काउंसलिंग में जो है अभी तक क्या क्या स्टेटस है, क्या अपडेट्स है। आज 26 ऑफ दिसंबर है, ऑल इंडिया राउंड 2 की लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन रखी गई है। वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली उन्होंने उस पर ज्वाइनिंग किया, उसके बाद फिर राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिली, उस पर उन्होंने एडमिशन लिया एंड लेटर ऑन दे वांट टू रिजाइन द सीट। उनके पास आज की जो तारीख है वो लास्ट डेट है, वो आज तक ही रिजाइन कर सकते हैं। अगर उन्होंने आज शाम के 5 बजे तक रिजाइन नहीं किया तो इसके बाद वो रिजाइन नहीं कर पाएंगे और उनके ऊपर में राउंड 3 के रूल्स लगेंगे। नाउ राउंड 3 के रूल्स क्या है कि राउंड 3 में यदि आपकी या तो आप अपग्रेडेशन में जा सकते हो या तो आप उस सीट से फुल्ली सेटिस्फाई रह सकते हो। आज के बाद अगर आपने अपग्रेडेशन का डाला हुआ है तो आप अपग्रेडेशन में जा सकते हो। राउंड 3 में आप अपग्रेडेशन में जाते हो, अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो आपको अपग्रेडेड सीट पे एडमिशन लेनी होती है। अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो जो रिटेन सीट राउंड 2 वाली रिटेन सीट रहती है वो सीट आपकी फाइनल सीट रहेगी और आपकी काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई तो आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे कि या तो आप उस सीट को पर एडमिशन ले सकते हो या तो आप उस सीट को छोड़ सकते हो। बट अगर आपकी सीट राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुई, दैट इज कि राउंड 2 वाली सीट रिटेन रही, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, वो सीट पे आप रिजाइन नहीं कर सकते हो, वो सीट आपकी फाइनल सीट रहेगी और आप पूरे इंडिया की किसी भी काउंसलिंग से, चाहे वो ऑल इंडिया की राउंड 4 काउंसलिंग हो या फिर स्टेट की काउंसलिंग, उससे आप बाहर हो जाओगे। लेकिन राउंड 3 में अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप उस सीट को पर एडमिशन ले सकते हो या तो आप उस सीट को छोड़ सकते हो। अगर आप उस सीट पर एडमिशन ले लेते हो तो अगेन आपकी 2024 की काउंसलिंग यहीं पे समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती है। आगे चल के कोई अपग्रेडेशन नहीं, राउंड 4 के लिए एलिजिबिलिटी नहीं, स्टेट्स की राउंड 3 में एलिजिबिलिटी नहीं। मगर आपको अगर राउंड 3 में सीट अपग्रेड होती है या मिलती है, फ्रेश सीट मिलती है और आप उस सीट को छोड़ देते हो तो आपके पास कुछ कुछ स्टेट्स में अभी भी एलिजिबिलिटी बची हुई रहती है। जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स को देखें, यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स में आप अभी भी एलिजिबल रहोगे, बट कंडीशन अप्लाई। कुछ कुछ स्टेट में आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है राउंड 3 में तो आप उन स्टेट की राउंड 3 काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहते हो। वो कौन से स्टेट है? जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये कुछ स्टेट्स हैं जिसमें आपकी राउंड 3 में आप एलिजिबल नहीं रहते हो अगर आपको ऑल इंडिया के राउंड 3 में सिर्फ सीट अलॉट हो जाती है। आप उस पर एडमिशन लेते हो या नहीं लेते उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको किस काउंसलिंग को लेकर के प्रोसीड करना है। क्या उनको ऑल इंडिया की राउंड 3 काउंसलिंग को लेकर के प्रोसीड करना है या फिर उनको स्टेट काउंसलिंग को लेकर के प्रोसीड करना है। क्योंकि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये रूल समझना और ये एनालाइज करना कि हमको कौन सी काउंसलिंग में बेटर सीट मिल सकती है, हमारी रिक्वायर्ड सीट मिल सकती है, इस बात को समझना आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अगर आप इसमें किसी प्रकार की गलती करते हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको नुकसान जो है वो हो सकता है। तो ये जो है ये राउंड 3 की रूल है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि अभी तक जो है आज की डेट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 26 दिसंबर 26 ऑफ दिसंबर से राउंड 3 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, दे आर इन हरी, दे आर इन टेंशन। उनको जरूर इस बात का डर है कि आज से जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है तो अभी तक जो है वो रिवाइज कट ऑफ क्यों नहीं आई है। ऑब्वियसली जो रिवाइज कट ऑफ है वो थर्ड राउंड के पहले आती है। तो अगर हम उनकी चिंता को देखें, उनके डर को देखें तो कहीं ना कहीं उनकी चिंता बिल्कुल सही है, उनका डर बिल्कुल सही है। 26 तारीख से अगर
रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है राउंड 3 की, तो उससे पहले रिवाइज कट ऑफ आ जानी चाहिए थी। इससे पहले बहुत सारे कयास भी लगे, बहुत सारे र्यूमर्स भी है कि क्या इस बार थर्ड राउंड से पहले रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगी, या फिर क्या इस बार फोर्थ राउंड में रिवाइज कट ऑफ आएगी, जिसके फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूं। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो आपको ये बात पता लगेगी कि हर बार राउंड 3 से पहले ही रिवाइज कट ऑफ आती है, तो इस बार राउंड 4 में इसको स्विच करने का कोई मतलब बनता नहीं है। एक और चीज है कि अगर आप राउंड 4 में रिवाइज कट ऑफ लेकर के आते हो, अगर अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राउंड 4 में रिवाइज कट ऑफ आएगी, मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि राउंड 3 से पहले ही रिवाइज कट ऑफ आएगी, बट अगर गवर्नमेंट इसको राउंड 4 में लाती है तो उससे स्टूडेंट का बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। क्या नुकसान देखने को मिलेगा? अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस हैं लाइक जनरल पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर ओबीसी पीडब्ल्यूडी, जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस हैं, अकॉर्डिंग टू रूल वो रिजर्वेशंस जो है उनमें अगर सीट बच जाती है तो वो थर्ड राउंड में ही उनके वर्टिकल रिजर्वेशंस में कन्वर्ट कर दी जाती है। मतलब अकॉर्डिंग टू रूल थर्ड राउंड में जो सीटें बच जाएंगी पीडब्ल्यूडी वगैरह की, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, वो उसके रिस्पेक्टिव जो पेरेंट कैटेगरी है उसमें कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो वैसे स्टूडेंट जो रिवाइज कट ऑफ के बाद क्वालिफाई होंगे उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा कि वो इन रिजर्वेशंस में, अगर वो कवर होते तो इन रिजर्वेशंस का वो बेनिफिट उठा सके। अगर गवर्नमेंट रिवाइज कट ऑफ फोर्थ राउंड में लेकर आती है तो इस वजह से गवर्नमेंट को ये तो थर्ड राउंड में ही लाना पड़ेगा, जिससे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई होंगे उनको इस सीट का बेनिफिट तो मिले, उनको एक चांस तो मिले कि अगर वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं तो उनको ट्राई करने का एक मौका तो मिले। अगर वो फोर्थ राउंड में लेके आते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल वो थर्ड राउंड में ही कन्वर्ट हो जाएगी और उनको सबसे बड़ा नुकसान मिलेगा। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, इसी को लेकर के स्टूडेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है कि गवर्नमेंट ने अभी तक रिवाइज कट ऑफ पब्लिश नहीं की है एंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिड्यूस द कट ऑफ इन राउंड 4 इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अगर ऐसा होता है तो हमें जो है वो हमारी सीट की बेनिफिट जो है वो हमको नहीं मिल पाएगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट से कोर्ट ने बाय 30th ऑफ दिसंबर जवाब मांगा है, तो बाय 30th ऑफ दिसंबर जो है वो गवर्नमेंट को जवाब देनी है, राइट। तो बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही जो स्टूडेंट ने केस किया है वो बिल्कुल सही किया है। अकॉर्डिंग टू रूल देखें तो अगर आप रिवाइज कट ऑफ राउंड 4 में लेकर के आते हो, राउंड 3 में नहीं राउंड 4 में लेकर के आते हो अगर आप, तो इससे स्टूडेंट को नुकसान होगा, विच मीन्स कि आपको कट ऑफ जो है वो राउंड 3 से पहले ही लेके आनी होगी। एंड दैट्स व्हाई, और यही रीजन है कि इससे पहले 2018, 19, 20, 21, 22, 23 में भी आप राउंड 3 से पहले ही लेकर के आते थे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ये बात एक हो गई। और तीसरी चीज क्या है कि अभी जब 26 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है तो अभी तक एनआरआई कन्वर्शन की डेट नहीं आई है, ना ही नोटिस आई है, ना ही एनआरआई कन्वर्शन के लिए किस डेट तक जो लास्ट डेट ऑफ मेल करने की जो लास्ट डेट होती है वो भी नहीं आई है। सो ऑब्वियसली जो काफी सारी चीजें जो है वो पेंडिंग है। तो इतनी चीजें, जो एनआरआई कन्वर्शन की डेट पेंडिंग है, रिवाइज कट ऑफ की डेट पेंडिंग है, गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा गया है ऑन पीडब्ल्यूडी कोर्ट केस, तो इतनी सारी चीजें जब अभी पेंडिंग है तो ऑब्वियसली, अच्छा एक और चीज, 26 तारीख तक की रेजिग्नेशन भी है और 26 से रजिस्ट्रेशन भी आपने स्टार्ट किया हुआ है। सो विच इज लाइक, मुझे नहीं समझ में आती कि इतनी एक ही दिन में दोनों चीजें कैसे हो सकती है, क्योंकि 5 बजे तक आपने रेजिग्नेशन रखा है, उसके बाद से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा होने वाला है। मुझे लगता है ये चीजें थोड़ी डेट जो है राउंड 3 की वो आगे भी बढ़ेंगी। इतनी सारी चीजें जब पेंडिंग है तो जो है वो डेट थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है, ऐसा मुझे फील होता है। और जो स्टूडेंट इस बात को लेकर के दुखी हैं, डर में हैं कि रिवाइज कट ऑफ आएगी, मैं एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूं कि रिवाइज कट ऑफ थर्ड राउंड से पहले ही आनी चाहिए और इसके पीछे मीटिंग्स वगैरह भी चल रही है। एट द सेम टाइम जो इसकी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री के बेसिस पे अगर हम देखें, जो इसकी पुरानी चीजों को देखें तो उसमें भी ये राउंड 3 के पहले ही आएगी। अब आ जाते हैं कि रिवाइज कट ऑफ जो है वो मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था कि बिटवीन 26 to 30 आ सकती है। मेरी ओपिनियन अभी भी डेट्स को लेकर के यही है, बिटवीन 26 to 30 आ सकती है। हो सकता है कि
एमसीसी को अपनी राउंड 3 की जो डेट्स हैं उसको स्केड्यूल जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़े, उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना पड़े। ठीक है, अब आ जाते हैं कि रिवाइज्ड कट ऑफ आखिर अलग अलग ओपिनियंस में अलग अलग आ रही है। बिल्कुल सही है, किसी के सबके अपने अपने ओपिनियन है, कोई अपने लेवल पे गलत नहीं है, सबके अपने अपने ओपिनियन है क्योंकि सबके अपने अपने लॉजिक है, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट हमने भी अपना एक ओपिनियन दिया हुआ है कि 0 परसेंटाइल जो है हमें लगता है आएगा, बट अलग अलग सोर्सेज से कुछ कुछ जगह से ये भी पता लग रही है कि हाँ इस बार 20-25% ही जो है वो रिवाइज कट ऑफ जो है वो डाउन होगी। बट मुझे फिर भी उन बातों पर अभी भरोसा नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि मीटिंग्स वगैरह चल रही जिसमें ये बताया जा रहा है कि 20% 25% ही रिड्यूस होगी कट ऑफ, बट मुझे पर्सनली इन बातों पर भरोसा नहीं है क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक नहीं मुझे समझ में आता है। अब लॉजिक क्या क्यों नहीं मुझे समझ में आता है, क्योंकि अगर आप 2018 से 2023 तक देखें तो हमारा अल्टीमेट मोटो क्या होता है कि कम से कम सीटें वेस्ट जाए, इतनी सीटें हम हर साल बढ़ा रहे हैं और हमारी सीटें अगर बढ़ाने के बाद वेस्ट चली जाए तो वो तो काफी नुकसान है गवर्नमेंट का, राइट। अगर 2018 की बात करें तो 2018 में 15 परसेंटाइल कट ऑफ जो है वो रिड्यूस की गई थी और उस साल 2000 से 3000 सीटें वेस्ट चली गई थी। अगर 2019 की बात करें तो सिर्फ 6 परसेंटाइल ही कट ऑफ को रिड्यूस किया गया था, उस साल 2400 टू 3500 सीटें जो है वो वेस्ट चली गई थी। 2020 की बात करें तो 20 परसेंटाइल रिड्यूस किया गया था कट ऑफ में, जब 4615 सीट्स जो है वो वेकेंट चली गई थी। 2020-21 में 15 परसेंटाइल कम की गई थी, रिड्यूस की गई थी, रिवाइज कट ऑफ में कम की गई थी, तो वो 3744 सीट्स वेस्ट चली गई थी। 2020-22 में 25 परसेंटाइल कट ऑफ को रिड्यूस किया गया था, तब वो 4400 सीट्स जो है उस साल वेस्ट चली गई थी। अब 2023 की बात करें तो 0 परसेंटाइल कर दी गई थी जिसमें 1445 सीट्स वेस्ट गई। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे कम सीटें जो वेस्ट गई है वो 2023 में ही गई है जब 0 परसेंटाइल की गई थी। तो जब इतनी सीटों में ऑब्वियसली अगर सीट कम वेस्ट जा रही है तो इनका कोई भी अटेम्प्ट, इनका गवर्नमेंट का कोई भी स्टेप तो उसी तरफ होना चाहिए जिससे कि कम से कम सीटें वेस्ट जा सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को एडमिशन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस हो सके और जो हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो कमियां हैं उस कमियों को भरा जा सके। इस वजह से मेरी ओपिनियन तो अभी भी यही है कि हो सकता है 0 हो जाएगा, सो बी रेडी फॉर दैट। हाँ, हालांकि 1-2 दिन की बात है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। सो बाकी जो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस, लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस या मिड क्लिनिकल ब्रांचेस है या फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है, ऑब्वियसली जो रिवाइज कट ऑफ आएगी तो उसमें नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जो है वो आपको गवर्नमेंट में मिलती हुई दिखाई देगी। बट अगर आप अपर क्लिनिकल या क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो तो आपके लिए जो है वो सीट्स तो मिलेंगी बट इट इज गोइंग टू बी वेरी हाई फी स्ट्रक्चर। जो आपकी फी स्ट्रक्चर होने वाली है वो ज्यादा हाई होने वाली है। ऑब्वियसली जो हायरार्की है वो रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया, ये हायरार्की है। अभी हमने ट्रेंड देखा है, ये एक सेट ऑफ ब्रांचेस की ट्रेंड है क्लिनिकल ब्रांचेस में। तो जो रेडियो है, डर्मा है, ये काफी ज्यादा हाई रहने वाली है। मेडिसिन, पीडिया, इवन मेडिसिन भी काफी हाई रहने वाली है, पीडिया थोड़ी सी कम में रहेगी। तो ये जो ट्रेंड है ब्रांचेस की, ये जो हायरार्की है, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, ऑर्थो, रेस्पिरेटरी, इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया, इस ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो इसी क्रम में आपकी ज्यादा फीस से कम फीस की तरफ जो है वो आपकी चीजें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। रेडियो, डर्मा, मेडिसिन ये काफी महंगी मिलेगी, खास करके रेडियो, डर्मा, मेडिसिन थोड़ी सी रेडियो, डर्मा से सस्ती मिलेगी, इस तरीके से। बट इट इज गोइंग टू बी वेरी हाई, आपकी फीस जो है वो काफी हाई रहने वाली है। बट एट द सेम टाइम यू कैनॉट प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट ईयर जो है वो चीजें सेम रहेगी, क्योंकि हम हर साल देख रहे हैं काफी बदलाव हो रहे हैं, काफी चेंजेस हो रहे हैं। यू कैनॉट प्रिडिक्ट व्हाट स्टेप गवर्नमेंट आर गोइंग टू टेक दिस टाइम, आपको नहीं पता है। इस साल हमने देखा है कि काफी जो है इनट्रांसपेरेंसी रही है काउंसलिंग में, इवन जो रिजल्ट आई है उसमें भी। दैट्स व्हाई स्टूडेंट डजंट नो, उनको पता ही नहीं है कि कितने मार्क्स हमारे आने चाहिए थे, कितने आए, और कहीं ना कहीं अभी तक सारी चीजें कंफ्यूजन में है। तो अगर आप ड्रॉप लेने का भी सोच रहे हो तो एक बार ये जरूर सोच लेना कि फीस भी जो है वो काफी हद तक हर साल बढ़ रही है, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो
किस फीस में आपको मिल सकती, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी रैंक थोड़ी सी अच्छी आ जाए बट फीस फिर से बढ़ और आप फिर वहीं पे खड़े अपने आप को पाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ जानना हो, पूछना हो या कॉलेजेस के बारे में रिवाइज कट ऑफ आने के बाद भी कुछ पता करना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।